आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो बहुत ही हमसे डिमांड किया जाता है कि आप नेचुरली प्रेग्नेंट होने के लिए कुछ टिप्स हमें बताएं। तो सबसे पहले मैं इस पर डिटेल से बात करूं, मैं आपको ये बता दूं कि जो टिप्स हैं ये उन लोगों के लिए हैं जिनकी शादी को 2 साल से कम अरसा हुआ है और वो घर में बैठ के ये टिप्स ट्राई कर सकती हैं। होपफुली इंशाल्लाह वो बगैर डॉक्टर के पास जाए प्रेग्नेंट हो जाएंगी। लेकिन वो लोग जिनकी शादी को 2 साल से ज़्यादा हो गया है वो बहुत बेहतर है कि वो डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर में भी कोशिश करें, गायनेकोलॉजिस्ट में भी कोशिश करें, इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास जाएं। बिकॉज जो डेली बेसिस पे देखता है, जो पेशेंट देखता है वो ज़्यादा अच्छा देख सकता है, तो उनके पास जाएं ताकि वो प्रॉपर आपको लेबल करें कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ आपके अंदर जो प्रॉब्लम है उसकी क्या वजह है और उस वजह को ठीक करने का प्रॉपर एक वे आउट जो है वो प्लान करें। तो हम बनाते हैं इस पर इंशाल्लाह बात करते हैं कि नेचुरली आपने अगर प्रेग्नेंट होना है तो सबसे पहले अच्छा 2 मज़ीद ग्रुप ऐसे हैं कि जो कि इन टिप्स को फॉलो नहीं कर सकते। एक तो वही मैंने बता दिया जिनकी शादी को 2 साल से ज़्यादा हो गया, वो भी इन टिप्स पे ना जाएं, डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाएं। दूसरे वो लोग हैं जिनके पीरियड्स इरेगुलर हैं, जिनकी माहवारी रेगुलर नहीं है, उन को भी डॉक्टर से कंसल्ट करना है। क्यों? उसकी वजह यह है कि अगर आपकी माहवारी इरेगुलर है तो इसका मकसद ये है कि आपके अंदर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, आपके अंदर पीसीओएस का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको जो है वो कोई ना कोई पॉलिप हो सकता है, कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप पहले जाके वो दिखाएं। अगर आप इन टिप्स पे फॉलो करेंगी तो हो सकता है आपको कुछ अच्छा रिजल्ट ना मिले। अच्छा, थर्ड कैटेगरी कौन सी है? वो वाली कैटेगरी कि उनके अंदर कोई नोन फैक्टर है, ऑलरेडी कोई ऐसा फैक्टर है जो कि उनकी लगता है कि उनको फर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपको कोई ओवरी में सिस्ट थी, आपकी ट्यूब के अंदर कभी कोई आपका पेट के नीचे हिस्से में कोई इन्फेक्शन हुआ, या आपकी कभी लेप्रोस्कोपी हुई और वहाँ पे डॉक्टर ने आपको बताया कि जी आपकी ट्यूब्स अच्छी नहीं थी पहले किसी और वजह से, अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए या किसी वजह से भी, तो डॉक्टर ने आपको वो बताया। या जो है वो मेल के अंदर कोई इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, यानी वो आपस में रिलेशनशिप प्रॉपर नहीं बना सकते, तो वो लोग हैं जिनको पहले से पता है कोई गड़बड़ है, तो उनको भी चाहिए कि वो ये टिप्स घर में फॉलो ना करें, वो आप डॉक्टर के पास जाएं। इसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो ये टिप्स अगर घर में फॉलो करेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। टिप नंबर 1 ये है कि आपको अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल की बारे में नॉलेज होना चाहिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो पूरा महीना है उसमें एग अवेलेबल नहीं होता, एग सिर्फ अवेलेबल होता है फर्टिलिटी विंडो के अंदर। यानी आपकी अगर जो साइकिल है उसकी लेंथ 28 डे है, तो जो एंड वाले 14 डे होते हैं साइकिल के वो फिक्स होते हैं। आपका अगर साइकिल 28 दिनों का है तो आपके अंडा बनने के चांसेस हैं 12वां, 14वां, 16वां और 18वां दिन। इन दिनों में आपका फर्टिलिटी विंडो वो करता है। फर्टिलिटी विंडो के लिए मैं डेफिनेटली एक अलग वीडियो भी बनाऊंगी, लेकिन अभी आपको ये बता रही हूँ। लेकिन अगर आपका साइकिल है फॉर एग्जांपल 30 डे का, तो फिर आपका जो फर्टिलिटी विंडो है वो थोड़ा सा आगे की तरफ चला जाता है, यानी आपका 12, 14, 16, 18 और इवन 20 डेज को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। अगर आपका साइकिल 35 डेज का है तो आपका फर्टिलिटी विंडो जो है वो 14 से ऑनवर्ड 22 डेज तक चला जाता है। तो नॉर्मल जो साइकिल है वो 25 से लेके 35 दिनों का हो सकता है। फर्टिलिटी विंडो के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी और वो आपने फिर देखनी है, उससे आप अपना फर्टिलिटी विंडो आप निकालें और उन दिनों में हस्बैंड से रिलेशनशिप बनाएं। उन दिनों में अंडा मौजूद होने के चांसेस हैं। अगर उसके अलावा आप रिलेशनशिप बनाएंगे, अगर आपके हस्बैंड बाहर होते हैं या जॉब के सिलसिले में आपके साथ नहीं है, तो उसके अलावा अगर आप रिलेशनशिप बनाएंगे तो उसमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस जो हैं वो कम हैं। नंबर 1 बात हो गई। नंबर 2 बात यह कि मेडिटेरेनियन लाइफस्टाइल। मेडिटेरेनियन लाइफस्टाइल का मतलब क्या है कि आपकी डाइट के अंदर फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा होने चाहिए। जो रेड और वाइट मीट है वो कम होना चाहिए, ख़ास तौर पे रेड मीट, मटन, बीफ और ये सारी चीज़ें ये कम होनी चाहिए, क्योंकि इसको हज़म करना, पचाना एक मुश्किल प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करता है और ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है ये बेसिकली एग्स को किल करती है। इसी तरह से आपकी जो डाइट होनी चाहिए उसके अंदर
जो है वो बहुत ज़्यादा मैदा नहीं होना चाहिए। मैदे का मतलब खमीरी रोटी भी है, नान भी है, बिस्किट भी हैं, इसके अलावा आप जो पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, उनकी जो ब्रेड है, हर वो चीज़ जो मैदे से बनी है वो आपने नहीं खानी। रोटी भी अगर खानी है तो मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाएं, या जो वाइट आटा होता है उसको अवॉइड करें, सुर्ख आटा जो होता है चक्की का आटा उसको इस्तेमाल करें, और दिन के अंदर 1 या 2 से ज़्यादा आप रोटी या फुल्का इस्तेमाल ना करें। ज़्यादा कोशिश करें कि सब्जियां, फ्रूट, सलाद, इनका इस्तेमाल जो है वो आप करें। इसी तरह से तीसरी चीज़ सफ़ेद चीनी। सफ़ेद चीनी भी जो है वो बहुत ज़्यादा डाइट के अंदर एक ऐसी चीज़ है जो कि एग्स को, देयर किलर, बहुत बुरा इफ़ेक्ट करती है एग्स की क्वालिटी के ऊपर भी और उसके फर्दर मैचुरेशन के ऊपर भी, वो भी आपने अवॉइड करना है। नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है राइस। सफ़ेद चावल जो है, जो स्टीम्ड राइस है, वो बिल्कुल शुगर इकट्ठी हुई हुई है, वो अगर आप खाएंगे और बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी, और मैं देखा है कि लड़कियाँ चावल खाने की शौकीन थोड़ी ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको आगे जाके प्रॉब्लम्स होते हैं। राइस अगर आपको खाने भी हैं तो ब्राउन राइस खाएं, वाइट राइस बिल्कुल ना खाएं विद और कभी अगर खाने पड़ते हैं तो अपना सर्विंग साइज़ बहुत छोटा रखें, थोड़े से चावल खाएं और ज़्यादा कचूमर, सैलड या दही का इस्तेमाल करें। तो ये तो थी कुछ डाइट के अंदर जो आपने चेंजेस करनी है, वो हैं ताकि आप नेचुरली जो है वो कंसीव कर सकें। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपनी डाइट के अंदर सिगरेट, अल्कोहल, कॉफ़ी और चाय का इस्तेमाल मिनिमम रखें। सिगरेट और जो अल्कोहल है वो तो बहुत ही बुरे तरीके से मुतासर करते हैं गैमेट्स को, चाहे वो मेल के हों चाहे वो फीमेल के हों, दोनों को बहुत बुरी तरह से मुतासर करते हैं। और ये हम इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स को कहते हैं कि प्लीज़ क्विट द स्मोकिंग, क्विट द अल्कोहल, ताकि जो है वो आपकी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की सक्सेस जो है वो बेहतर हो सके। अच्छा, जो इससे नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने अपनी जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर एक्टिविटी को इंक्लूड करना है, यानी 45 मिनट की वॉक मिनिमम आपने करनी है। और मैं अपने मरीज़ों को बताती हूँ कि वॉक का क्राइटेरिया ब्रिस्क वॉक होता है। अब ब्रिस्क वॉक का जो WHO ने रीसेंट क्राइटेरिया बताया है वो 3 बातें हैं उसके अंदर। नंबर 1 तो ये है कि आप जब एक वॉक कर रहे हों तो आप 60 सेकेंड्स यानी 1 मिनट की स्टॉप वॉच लगाएं तो 120+ स्टेप्स चलें, यानी 120 से ज़्यादा कदम चलें। 1 सेकेंड के अंदर आपने 2 कदम चलने हैं। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि आप जब वॉक कर रहे हों तो आप एक कंप्लीट सेंटेंस ना बोल सकें, यानी पूरा जुमला अदा ना कर सकें। ये भी ब्रिस्क वॉक के क्राइटेरिया में आता है। तीसरा क्राइटेरिया थोड़ा सा मुश्किल है, उसमें यह है कि आप अपना बेसल हार्ट रेट देखना है कि नॉर्मली सिटिंग पोजीशन में आपका हार्ट रेट क्या होता है। और अगर फॉर एग्जांपल आपका हार्ट रेट 80 है तो जब आप वॉक कर रहे हों तो वो उसका 50% ज़्यादा होना चाहिए, यानी वो 120 होना चाहिए, यानी उसका 50% इंक्रीज़ हो जाना, यानी बेसल अगर 80 है तो 40 ऊपर चला जाना चाहिए, 120 तक चले जाइए। बेसिक अगर 70 है तो उससे वो 100 जितना भी बनता है 115 या जो भी बनता है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उच्च लेवल तक चले जाना चाहिए। इससे भी क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स द पेल्विस बेहतर होती है। जो आप खा पी रहे हैं, जो अच्छी डाइट ले रहे हैं, उसका ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द ओवरीज और यूट्रस बढ़ता है, जिसकी वजह से आपके फर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेस को आपने बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। मैंने एक चीज़ नोट की है कि स्ट्रेस जो है, हम कई दफ़ा ये हमने अपनी आंखों के साथ देखा है कि हम लेप्रोस्कोपी करते हुए जब डाई डालते हैं या इवन जब ट्यूब टेस्ट करते हुए डाई डालते हैं तो एक स्ट्रेस या टेंशन की वजह से बाज़ ट्यूबें जो होती हैं वो उनमें अकड़ाव आ जाता है, जिसकी वजह से डाई जो है वो ऐसे लगता है कि जी ये ट्यूबें बंद हैं, लेकिन जब हम लेप्रोस्कोपी करते हैं तो पता चलता है वो ट्यूबें खुली हुई हैं। उसकी वजह होती है कि जब बहुत ज़्यादा आप टेंशन का शिकार होते हैं तो आपकी ट्यूबें वक्ती तौर पे स्पैज़म में चली जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से जो मेल का स्पर्म है वो अंडे तक नहीं पहुंच पाता है। तो स्ट्रेस को अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल दें। बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी ट्रीटमेंट एडवांस हो चुका है। अगर आप बे औलाद हैं तो आप बाय चॉइस हैं, ये मैं अपने मरीज़ को खुद कहती हूँ कि आप बाय चॉइस हैं। अब में से हर एक खातून आजकल जो है वो फैशन के ऊपर भी स्पेंड कर रही है, ज्वेलरी के ऊपर भी स्पेंड कर रही है, मुख्तलिफ है। लेकिन जब इनफर्टिलिटी का मामला आता है तो लोग कहते हैं जी हम इलाज नहीं करवा सकते हैं, तो दैट इज़ बाय चॉइस, वो आपके चॉइस की वजह से है।
स्ट्रेस इज़ नॉट हेल्पिंग यू, बल्कि वो आपके ट्रीटमेंट को भी मज़ीद ख़राब करेगा। तो जब ये सारी टिप्स आप फॉलो कर रहे हैं तो मेरी चीज़ को बार बार याद रखें कि स्ट्रेस को अवॉइड करना है। किस तरह से आप कर सकते हैं? आप मेडिटेट कर सकते हैं, मुख्तलिफ रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलीव होता है, बॉडी के अंदर से स्ट्रेस हार्मोन जो होता है वो कम होता है। और इसके अलावा आपने वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा रखना है, क्योंकि वाटर इनटेक जब आप बहुत ज़्यादा रखते हैं तो आपकी बॉडी के सारे हार्मोन्स जो है वो फ्लश आउट होते रहते हैं। तो अगर आपके अंदर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है तो वो भी सेटल डाउन होने का चांस होता है। तो ये तो थी कुछ टिप्स आपके लिए नॉर्मल कंसेप्शन के लिए, नेचुरल कंसेप्शन के लिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। लेकिन ये जो 3 ग्रुप मैंने स्टार्ट में बताए हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को देख के अपना टाइम घर पे वेस्ट ना करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।